नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। यूरोप इस समय बारूद की ढेर पर बैठा नजर आ रहा है। बस एक छोटी सी चिंगारी कभी भी यूरोपीय देशों के बीच युद्ध का आगाज कर सकती है। इसमें एक तरफ रूस और बेलारूस हैं, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका, यूक्रेन, पोलैंड, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश हैं। इन सब के बीच ब्रिटिश और अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू विमानों और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स ने नॉर्थ सी के ऊपर एक साथ उड़ान भरकर पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास को ऑपरेशन पॉइंट ब्लैंक नाम दिया गया है। इस हवाई गश्त में ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के टाइफून लड़ाकू विमान लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग शामिल हुए। वहीं अमेरिकी वायुसेना की तरफ से इसमें रॉकवेल बी लॉन्चर और बोइंग B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स ने हिस्सा लिया। अमेरिकी वायुसेना ने कहा कि मिशन का उद्देश्य किसी भी विरोधी को आक्रामक कार्रवाई से रोकने और अपने सहयोगियों और भागीदारियों के साथ मिलकर काम करने की क्षमता को बढ़ाना था। इस अभ्यास के दौरान ही रूसी वायुसेना के 2 Tu-160 व्हाइट स्वान परमाणु बॉम्बर्स ने उत्तरी सागर के ऊपर ब्रिटिश वायुसेना में घुसने की कोशिश की थी। उनकी इस हरकत को देखते हुए ब्रिटेन के अपने लड़ाकू विमानों को भेजना पड़ा था। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उनके लड़ाकू विमानों ने सुरक्षित रूप से रूसी बमवर्षकों को अपनी सीमा से दूर खदेड़ दिया था। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वह अमेरिका और अन्य नाटो युद्धपोतों के हाल ही में काला सागर अभ्यास को एक गंभीर चुनौती मानते हैं। उन्होंने रूसी समाचार को दिए इंटरव्यू में कहा कि नाटो में संयुक्त राज्य अमेरिका और उनके सहयोगी काला सागर में बिना पूर्व सूचना के अभ्यास कर रहे हैं। इन अभ्यासों में न केवल एक शक्तिशाली नौसेना समूह शामिल है, बल्कि रणनीतिक बॉम्बर्स सहित वायुसेना और नौसेना के लड़ाकू विमान भी शामिल हैं। यह हमारे लिए एक गंभीर चुनौती है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या यूरोप में जंग जैसे हालात हैं? आपको बता दें कि यूरोप में इस समय कई मुद्दों को लेकर तनाव बना हुआ है। इसमें सबसे कॉमन बात हर तनाव में रूस का शामिल होना भी है। इस समय रूस के करीबी देश बेलारूस और अमेरिका का नजदीकी पोलैंड के बीच प्रवासी संकट चरम पर है। इन सब के बीच रूस ने बेलारूस में अपने 2 परमाणु बम वर्षक विमान और पैरा ट्रूपर्स को फौज को ताकत दिखाने भेज दिया है। उधर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी नाटो को चेतावनी दी है। हालांकि पुतिन ने खुद साफ किया है कि बेलारूस पोलैंड प्रवासी संकट में रूस की कोई भूमिका नहीं है। वहीं रूस ने इस साल दूसरी बार यूक्रेन की सीमा के नजदीक फौज को बड़ी संख्या में तैनात किया है। इसमें टैंक, मिसाइल, पैदल सैनिक, ड्रोन और आर्म्ड गाड़ियां शामिल हैं। बताया जा रहा है कि क्रीमिया में रूस समर्थित अलगाववादियों के हमले में यूक्रेनी सैनिकों की मौत के बाद से ही तनाव बढ़ता जा रहा है। इसके जवाब में यूक्रेन ने इन अलगाववादियों पर ड्रोन हमला किया था। इन सब को देखने के बाद यही कहा जा रहा है कि रूस के कारण यूरोप बारूद की ढेर पर बैठा हुआ है। अब आगे इसका अंजाम क्या होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा।